हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। मैं उमाकांत देसाई आज ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 19 लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले सेशन में एंगल बेस्ड क्वेश्चन किए थे और वो एक तरीके से प्रैक्टिस सेशन था हमारा, क्योंकि हमने उसके पिछले सेशन में उसके टाइप को समझा था, किस तरीके से उसको क्वेश्चंस को करना था। तो उस पर बेस हमने जो क्वेश्चन किए थे वो पार्ट 18 में किए थे। आज हमारा पार्ट 19 है। देखिए, आज जैसा कि वादा हुआ था कि आज हम लोग जब भी मिलेंगे, हमने कहा था कि जब भी मिलेंगे अब अगले सेशन में हम लोग CND रूल को सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग CND रूल को देखेंगे। देखिए, CND रूल आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि आप लोगों को मैंने अलजेब्रा में उस पर 20 क्वेश्चन कराए थे, वहाँ पे मैंने CND रूल को आपको समझाया था। ठीक है, CND का मतलब होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, हिंदी में से योगांतरानुपात का नियम भी कहते हैं, और कई लोगों ने इसको देखा भी होगा, सुना भी होगा जब स्टूडेंट वर्ग यानी कि 11th-12th में अलजेब्रा जब भी पढ़ी होगी, वहाँ पे आपने ये रूल सुना होगा, CND रूल। ठीक है, तो इस CND रूल को हम लोग अप्लाइड करके बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही फ़ायदा होता है जब हम CND रूल अप्लाइड करके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आज मैं यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ CND रूल के बारे में कि CND रूल आखिर होता क्या है। ठीक है, मुझे ये पता है कि जिसने अलजेब्रा की वो वीडियो देखी है उनको पता है कि CND रूल क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं जो भी नया छात्र होगा जो आज ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया होगा, उसके लिए मैं यहाँ पे एक प्रयास करूँगा कि CND रूल दोबारा से समझा दूँ कि CND रूल क्या है, फिर उस पर बेस हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो जाइए तैयार ये देखने के लिए कि आखिर CND रूल क्या है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड पर लिख दिया है कि आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो आज का टॉपिक क्या है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, जिसको हम लोग शॉर्ट में CND रूल भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कि इसको समझते हैं कि CND रूल आखिर होता क्या है। देखिए, मैंने आपके सामने एक फ्रैक्शन लिखी हुई है x/y के टर्म में। मैंने कहा है कि यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से एक फ्रैक्शन लिया है कि x/y इक्वल है 3/2 के। किसके इक्वल है? 3/2, यानी कि 3/2 के बराबर है। अब मैं यहाँ पे CND रूल लगाना चाहता हूँ। अब अगर मैं CND रूल लगाऊंगा, यानी मैं अप्लाई करूंगा CND रूल, तो जब मैं अप्लाई करूंगा CND रूल तो क्या हो रहा होगा वो आप देखिए। CND रूल को जब हम लोग अप्लाइड करेंगे यहाँ पे, तो होगा क्या कि अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, यही चीज होती है। कॉम्पोनेंडो अंश और डिविडेंडो हर। ठीक है, तो वही चीज हो रही है कि अंश में ही हर जुड़ेगा और अंश से ही हर घटाया जाएगा। ठीक है ना, अंश यानी कि कॉम्पोनेंडो में ही डिविडेंडो ऐड होगा और कॉम्पोनेंडो से ही डिविडेंडो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। तो अब यहाँ पे देखिए, अंश क्या था आपका? x था और हर क्या था? y था, यानी कॉम्पोनेंडो x था और डिविडेंडो y था। तो कॉम्पोनेंडो प्लस डिविडेंडो और कॉम्पोनेंडो माइनस डिविडेंडो, जो आपने यहाँ किया है सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पे आपका कॉम्पोनेंडो क्या है? 3 और डिविडेंडो क्या है? 2। तो 3 + 2 और फिर 3 - 2। चूंकि यहाँ पे अंश 3 था, हर 2 था, तो हमने हर अंश प्लस हर यानी कि 3 + 2 और अंश माइनस हर यानी 3 - 2। तो जो प्रोसेस हमने यहाँ पे की है सेम वही प्रोसेस यहाँ पे की है। ये होता है आपका CND रूल। बात समझ में आ रही है? CND रूल का मतलब क्या हुआ कि अंश में ही हर को ऐड करते हैं और अंश से ही हर को घटाते हैं। ठीक है, एक बार अंश से हर को ऐड करना है और एक बार अंश से हर को घटाना है, यही CND रूल होता है। इसको अप्लाइड कर दिया है। जब हमने इसको अप्लाइड किया तो आप देख सकते हो कि 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5, और 3 में से 2 गया, कितना बचेगा? 1। ठीक है, यानी x + y बटे x - y जब हम देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 3 और 2 को ऐड करोगे तो 5 और 3 में से 2 गया तो 1। यहाँ तक चीज आपको समझ में आ गई कि मैंने अभी सिर्फ एक बार CND रूल अप्लाइड किया है। x बटे वाई बराबर 3/2 ये हमें दिया गया था, इस पे मैंने सिर्फ एक बार CND रूल यानी कि कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो रूल अप्लाइड किया है। तो हमें जो मान मिला है वो मिला है x + y अपॉन x - y इज इक्वल टू 5/1, यानी कि 5/1। ठीक है, लेकिन मैंने जब आपको अलजेब्रा में पढ़ाया था कि CND रूल के बारे में जब मैंने चर्चा की थी, तो मैंने पूरा डिस्क्राइब किया था कि अगर मैं यहाँ पे एक बार और CND रूल लगा दूं, अगर मैं यहाँ पे एक बार और CND रूल लगा दूं तो क्या होगा वो हम देखते हैं। कि अगर मैं यहाँ पे अगेन का मतलब क्या हुआ? दोबारा से अगेन अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूं, लागू कर दूं क्या? CND रूल, तो अगर मैं दोबारा से CND रूल लगाऊंगा तो वो आप समझते हो, बहुत बेहतर तरीके से समझते हो कि ये अब
ये पूरा अंश है और ये पूरा हर है, ठीक है। x प्लस वाई पूरा आपका अंश हुआ, x माइनस वाई आपका हर हुआ, यानी ये आपका कॉम्पोनेंडो हुआ, ये आपका डिविडेंडो हुआ। वहीं 5 आपका अंश है और 1 आपका हर है, ठीक है। तो जब आप दोबारा से CND रूल लगाएंगे तो क्या होगा जरा देखते हैं। तो होगा ये कि अंश प्लस हर करना तो वही है, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, और जब माइनस हर करोगे तो माइनस एक्स ये हुआ और माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा, बराबर किसके होगा 5 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1, यही होगा फ्रेंड्स। अब आप देखिए माइनस के y से प्लस का y कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस के x से प्लस का x कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर बचेगा x प्लस x यानी कि 2x और नीचे बचेगा y प्लस y यानी कि 2y, और ये इक्वल किसके हुआ 5 प्लस 1 यानी 6 और 5 माइनस 1 यानी 4। इतनी बात समझ में आई। मैंने क्या किया है कि जो हमें x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5/1 मिला था, एक बार CND रूल लगाने से हमने वहाँ पे दोबारा से CND रूल अप्लाइड किया है। तो अब देखिए कि ये पूरा अंश है, ये पूरा हर है, यहाँ पे भी ये पूरा अंश है, ये पूरा हर है। तो अंश प्लस हर एक बार किया, फिर अंश माइनस हर, जब माइनस हर करेंगे तो माइनस का x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस का y माइनस का y कैंसिल आउट, प्लस का x माइनस का x कैंसिल आउट, ऊपर बचा x प्लस x 2x और नीचे बचा y प्लस y 2y। यहाँ बचा देखिए 5 प्लस 1 6 हो गया, 5 माइनस 1 4 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 4 जब आप काटोगे तो कितने बार कटेगा 2 से काटिए, ये 3 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, तो आपको मिलेगा x बटे वाई बराबर 3/2, x बटे वाई बराबर 3/2। अब आप समझिए कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं। आप बखूबी जान चुके होंगे यहां से कि हम जहां से चले थे हम वहीं पहुंच चुके हैं, हम जहां से चले थे हम वहीं पहुंच चुके हैं। कब? जब हमने 2 बार CND रूल लगा दिया, यानी कि किसी भी एक फ्रैक्शन में जब आप 2 बार CND रूल लगा देंगे तो आप जहां थे वहीं आ जाएंगे, यानी जो फ्रैक्शन से चले थे उसी फ्रैक्शन पर पहुंच जाएंगे। ये CND रूल की खासियत होती है, ये CND रूल की विशेषता होती है। तो मैंने इस विशेषता को आपको बता दिया, साथ ही साथ CND रूल अप्लाइड कैसे होता है ये बता दिया, और CND रूल है क्या ये भी अब आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हो। लेकिन अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये तो XY के टर्म में था, यानी कि एल्जेब्रिक फॉर्म में था, तो एल्जेब्रिक फॉर्म में हमने CND रूल अप्लाइड कर दिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में जहां पे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन कॉस के टर्म होते हैं, वहां पर CND रूल कैसे अप्लाइड होता है और उनसे बनने वाले क्वेश्चन किस तरीके के होंगे, अब हम उन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग सीधा क्वेश्चन को उठाएंगे जो कि CND रूल पर बेस्ड होगा, क्योंकि हम लोग CND रूल यहाँ पे समझ चुके हैं और एल्जेब्रा में भी हमने CND रूल को समझा था। तो आप समझ चुके हो कि CND रूल में बताने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी चीज आपको याद रखनी है कि जब हम CND रूल अप्लाइड करते हैं तो जो भी फ्रैक्शन में हम CND रूल अप्लाइड करते हैं वहां पे अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, यानी कि एक बार अंश में हर जोड़ा जाता है और एक बार अंश से हर घटाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि इस पर बनने वाले क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके के आए हैं, उन पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पहले देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या। देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन दिया गया है कि इफ यानी कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/4, ये हमें दिया गया है, गिवन वैल्यू है। पूछा हमसे जो गया है वो पूछा गया है देन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। आप ऑप्शन पे जाके देख सकते हो, कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब सिंपल है कि जो गिवन वैल्यू है यहाँ से हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और जो भी tan थीटा की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे पुट करके हमें सॉल्व करना होगा। तो आप बेहतर तरीके से आप समझ चुके होंगे कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है, ठीक है ना। करना कैसे है ये मैंने बता दिया कि tan थीटा की वैल्यू आपको चाहिए है, लेकिन ये tan थीटा की वैल्यू आखिर मिले कैसे विद इन सेकेंड आप इसके आंसर तक पहुंचे। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है CND रूल का जानना।
जब मैंने आपको अलजेब्रा पढ़ाई थी वहाँ पे CND रूल को पहचानने का मैंने एक ही तरीका ये बताया था कि जब कोई संख्या यानी कि जब अंश और हर प्लस में दिख रहे हो एक जगह और उसी अंश से हर माइनस में दिख रहा हो एक जगह, तो हम कह सकते हैं वहाँ पे CND रूल लग रहा होगा। यही CND रूल की पहचान होती है। यानी कि अगर मैं इस कहना चाहूँ कि कहीं भी 3+2/3 - 2 लिखा हुआ है, यानी कि सेम संख्या पहले प्लस में लिखी हुई है फिर वही सेम संख्याएं माइनस में लिखी हुई हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे CND रूल कहीं ना कहीं अप्लाइड हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बात करेंगे तो हम कहेंगे कि कहीं भी सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक बार प्लस में लिखे हुए हैं और वही सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक बार माइनस में लिखे हुए हैं बटे के साथ, तो हम कह सकते हैं वहाँ पे CND रूल अप्लाइड हो रहा है। ये तो होती है CND रूल की पहचान। देखिए क्या यही पहचान इस क्वेश्चन में भी दिख रही है आपको? देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन हमें ये दिया गया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/4। ये क्वेश्चन हमें दिया गया था, यही क्वेश्चन हमें दिया गया था। अब जरा बताइए क्या यहाँ पे CND रूल अप्लाइड हो रहा है? बिल्कुल अप्लाइड हो रहा है। पहचान देखिए जरा, एक बार साइन और कॉस प्लस में है और एक बार साइन और कॉस माइनस में है और बीच में क्या लगा हुआ है? बीच में बटे का सिंबल लगा हुआ है, अपॉन का सिंबल लगा हुआ है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक बार CND रूल अप्लाइड हो चुका है। बात समझ रहे हो? क्या अप्लाइड हुआ होगा कि ये टर्म साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखे होंगे और जब साइन थीटा बटे कॉस थीटा में आप CND रूल अप्लाइड करेंगे तो आप कहेंगे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये चीज मैंने आपको अलजेब्रा में भी समझाई थी। वहां पे अलजेब्रिक टर्म थे, XY के टर्म थे, यहाँ पे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म है। तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, केवल मेंटेलिटी ये बदलनी है कि XY की जगह पे आपको यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉट, ठीक है ना, कॉस और सेक कोसेक ये टर्म मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बार साइन के साथ कॉस प्लस में लिखा हुआ है, एक बार साइन के साथ कॉस माइनस में लिखा हुआ है और ये बराबर है 5/4 के। इसका मतलब है कि यहाँ पे CND रूल पहले अप्लाइड हो चुका है और जब इसमें हम CND रूल दोबारा से अप्लाइड करेंगे तो ये अपनी पुनः प्रारंभिक कंडीशन में लौट आएगा, क्योंकि मैंने आपको CND रूल की अभी कंडीशन बताई थी, विशेषता बताई थी कि जब किसी भी एक फ्रैक्शन में दो बार CND रूल लगाओगे तो वो फ्रैक्शन पुनः यानी कि इनिशियल वाली स्टेट में आपको मिल जाएगा। और यहाँ की इनिशियल स्टेट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ की इनिशियल स्टेट जो रही होगी वो रही होगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में ही ये CND रूल लगा होगा, तभी तो ये साइन थीटा के साथ कॉस थीटा प्लस में लिखा हुआ है और साइन थीटा के साथ ही कॉस थीटा माइनस में लिखा हुआ है। यानी जब इसमें हम अप्लाइड करेंगे, जब हम इसमें अप्लाई करेंगे CND रूल जब हम इसमें अप्लाइड करेंगे तो आप खुद बताइए कि जब हम इसमें CND रूल अप्लाइड करेंगे यानी कि फिर से अंश प्लस हर और अंश माइनस हर करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि प्लस का कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा कट जाएगा ऊपर और प्लस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कट जाएगा नीचे। ठीक है, मैं एक बार पूरा एक स्टेप ओपन करके दिखा रहा हूं क्योंकि पहला क्वेश्चन हम लोग CND रूल पर अप्लाइड कर रहे हैं, इसलिए पूरा ओपन करके दिखा रहा हूं कि जब आप अप्लाई करेंगे इसमें CND रूल तो हो क्या रहा होगा कि अंश प्लस हर, अंश पूरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है और हर क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको हमने एक बार जोड़ दिया अंश के साथ, अगली बार हम इसको घटा देंगे किससे? अंश से। तो जब घटाएंगे तो माइनस का साइन थीटा होगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का कॉस थीटा मिलेगा। अब जो काम हमने यहाँ पे किया है वही काम हमें इस पे भी करना होगा, यानी कि 5 + 4 अपॉन 5 - 4। बात समझ में आ गई? अभी हम लोगों ने CND रूल अप्लाइड करना सीखा था, बस वही अप्लाइड किया है। अब आप देखिए जरा, प्लस का कॉस थीटा है माइनस का कॉस थीटा है, आपस में कैंसिल आउट। प्लस का साइन थीटा है माइनस का साइन थीटा है, आपस में कैंसिल आउट। साइन थीटा ऐड होके बना देगा 2 साइन थीटा। ठीक उसी प्रकार से कॉस थीटा ऐड होके बना देगा 2 कॉस थीटा। यहां देखिए 5 + 4 होगा आपका 9। 5 + 4 कितना होगा? 9 और 5 - 4 कितना होगा? 1। ठीक है, 5 + 4 होगा 9 और 5 - 4 होगा 1। 2 से 2 कट जाएगा,
2 से 2 कट जाएगा। अब आप बताइए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है। तो हम यहां से कहेंगे कि टेन थीटा बराबर हो गया किसके? 9 के, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू 9। हमें टेन थीटा की वैल्यू मिल गई है। तो अब बताइए क्वेश्चन में कुछ रह गया? जैसे ही हमें टेन थीटा की वैल्यू मिल गई है, हम यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो टेन स्क्वायर थीटा यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा यानी 9 का स्क्वायर प्लस 1। 9 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 9 का स्क्वायर प्लस 1। 9 का स्क्वायर होता कितना है? 81 होता है। तो 81 माइनस 1 अपॉन 81 प्लस 1, यही हुआ। अब देखिए 81 में से 1 को घटाओगे तो बचेगा 80 और यहां हो जाएगा 82। काट लो, किससे कटेगा? ये कट जाएगा 2 से, ऊपर कट मिलेगा 40, नीचे मिलेगा 41। तो 40/41 ऑप्शन में कहीं आपको दिख रहा है? 40/41, जी हाँ, ऑप्शन डी यानी कि चौथा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चौथा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको सीएनडी रूल अप्लाई करना सिखा दिया है कि किस तरीके से सीएनडी रूल अप्लाइड होता है, और आपको आंसर भी मिल गया है। लेकिन क्या एग्जाम में आपको इतना ही टाइम लगेगा? जी नहीं, अभी आप चीज़ें सीख रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे अप्लाई करके आपको दिखाया है। अदरवाइज जैसे ही मैं यहाँ पे कहता कि यहाँ पे सीएनडी रूल अप्लाइड हो रहा है, और सीएनडी रूल अप्लाइड हो रहा है तो हमें क्या मिलेगा? जैसे ही हम यहाँ पे एक बार सीएनडी रूल अप्लाइड करेंगे दोबारा से, तो हमें सीधा पता चलेगा कि यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मिलेगा, और ये 5 + 4 9 हो जाएगा, और 5 - 4 1 हो जाएगा। यानी कि अगर हम डायरेक्ट करना चाहेंगे तो हम इस स्टेप से सीधा यहाँ पहुँचेंगे। ये सारे स्टेप जो मैंने आपको कराए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए किए हैं। बाकी सीएनडी रूल अप्लाई जब आप यहाँ पे करोगे तो आपको सीधा पता चलेगा कि टेन थीटा 9 के इक्वल होगा। 9 को यहाँ पे पुट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा 40/41। क्लियर है फ्रेंड्स? पहला ही क्वेश्चन हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है सीएनडी रूल को लेकर, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में हम अप्लाइड करके इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए यहाँ कहीं नहीं कहा जाएगा कि यहाँ पे आपको सॉल्व करना है सीएनडी रूल लगाकर। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे पहचानें कि इस क्वेश्चन में सीएनडी रूल लग रहा है, जिससे कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप आंसर तक पहुँच सकें। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग सीएनडी रूल अप्लाइड करके देखेंगे। अब मैं जो सीएनडी रूल अप्लाइड करूँगा डायरेक्ट आपको बताया करूँगा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले सीएनडी रूल समझाया है, अलजेब्रा में मैंने सीएनडी रूल समझाया। इस क्वेश्चन को भी मैंने पूरा सीएनडी रूल लगा के अप्लाइड करके बताया है। यहाँ पे आप डायरेक्ट सीएनडी रूल अप्लाइड करके यहाँ तक पहुँच सकते थे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 9/1 के इक्वल होगा, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू 9 होगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ कि जब आप सीएनडी रूल लगाएंगे तो प्लस का कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा कट जाएगा, और नीचे प्लस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कट जाएगा। तो ऊपर तो मिलेगा 2 साइन थीटा, नीचे मिलेगा 2 कॉस थीटा। और आपको ये भी तो प्रॉपर्टी अभी मैंने बताई है कि जब एक फ्रैक्शन में एक बार सीएनडी रूल लग जाए और जब आप उसमें दोबारा सीएनडी रूल अप्लाइड करते हैं तो वो फ्रैक्शन हमें इनिशियल स्टेट में मिल जाता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पहले सीएनडी रूल लग चुका है, वो फ्रैक्शन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रहा होगा। जब इसमें दोबारा से लगाओगे तो हमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही मिलेगा। क्लियर है इतनी बात? अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ पे क्या अप्लाइड करने वाले हैं, सीएनडी रूल। देखिए पहले तो पहचान लेते हैं। मैंने पहचानने का तरीका आपको बताया था कि किस क्वेश्चन में सीएनडी रूल अप्लाइड हो रहा है, इसको आप कैसे पहचानेंगे। तो उसकी पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पे दो संख्याएं, अब संख्याओं की बात होगी तो हम संख्याएं कहेंगे, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक साथ प्लस में लिखे हुए हैं, फिर वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक साथ माइनस में लिखे हुए हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सीएनडी रूल अप्लाइड हो रहा होगा। क्योंकि ऐसा सीएनडी रूल के ही साथ होता है कि जब अंश बटे हर यानी एक फ्रैक्शन दिया होता है जहाँ कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो होता है, वहाँ पे एक बार कॉम्पोनेंडो के साथ डिविडेंडो ऐड होता है और एक बार कॉम्पोनेंडो के साथ डिविडेंडो सबट्रैक्ट होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर इसे हिंदी में कहना चाहें तो योगांतरानुपात नियम हम लोग पढ़ रहे हैं, और योगांतरानुपात नियम का मतलब ही यही है कि अंश बटे हर जहाँ कहीं भी लिखा होगा वहाँ पे अंश के साथ एक बार हर ऐड होगा यानी कि जुड़ेगा, और फिर अंश के साथ हर सबट्रैक्ट होगा यानी घटाया जाएगा। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पे एक बार प्लस में चीज लिखी हुई है, एक बार माइनस में लिखी हुई है। तो ये तो हो गई पहचान कि हाँ यहाँ पे सीएनडी रूल अप्लाइड हो रहा है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो दिया गया है क्वेश्चन में हम उसको लिखते हैं। हमें दिया गया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये इक्वल है
5/3 यानी कि 5/3 के। आप एक चीज़ यहाँ पे बताइए, यहाँ पर पहले से CND रूल लगा हुआ है या नहीं? यहाँ पर पहले से CND रूल लगा हुआ है या नहीं? तो बिल्कुल लगा हुआ है। पहचान वही कि दो टर्म पहले प्लस में लिखे हुए हैं फिर माइनस में लिखे हुए हैं, ऐसा CND रूल में होता है, इसलिए हम कहेंगे कि हाँ यहाँ पे CND रूल लगा हुआ है। अगर मैं कहूँ कि CND रूल लगा हुआ है तो किस फ्रैक्शन में CND रूल लगा होगा, कौन सा फ्रैक्शन दिया गया होगा जिसमें ये CND रूल लग के इस तरीके से लिख गया? तो हम कहेंगे जो फ्रैक्शन बना होगा वो होगा sec थीटा प्लस tan थीटा। sec थीटा प्लस tan थीटा में जब आप CND रूल लगाएंगे तो sec थीटा प्लस tan थीटा, सॉरी sec थीटा बटे tan थीटा में जब आप CND रूल लगाएंगे, sec थीटा बटे tan थीटा में जब आप CND रूल लगाएंगे तो होगा क्या, sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा। इसका मतलब जो फ्रैक्शन रहा होगा वो रहा होगा sec थीटा बटे tan थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर मैं यहाँ पे फिर से अप्लाई कर दूं क्या, CND रूल, अगर मैं फिर से अप्लाई करूंगा CND रूल तो हमें वही फ्रैक्शन मिल जाएगा जो इसकी इनिशियल पोजीशन पे था, और इनिशियल में क्या था, sec थीटा अपॉन tan थीटा। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था कि ये CND रूल की क्या होती है, ये CND रूल की प्रॉपर्टी होती है, विशेषता होती है कि किसी भी फ्रैक्शन में दो बार CND रूल अगर आप अप्लाइड करोगे तो हमें उस फ्रैक्शन की इनिशियल स्टेट मिल जाती है, यानी हम जहां से चले थे हम वहीं पहुंच जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि sec थीटा अपॉन tan थीटा में ही ये CND रूल लगाया गया होगा, तो जब दोबारा से CND रूल इसमें लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, sec थीटा अपॉन tan थीटा। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप क्या करें, यहाँ पे अप्लाई कर लें CND रूल। जब आप अप्लाई करेंगे तो फिर जब आप क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे sec थीटा माइनस tan थीटा को और एक बार माइनस में लिखेंगे sec थीटा माइनस tan थीटा को। कट जाएंगी चीज़ें, आपको ऊपर 2 sec थीटा मिलेगा, नीचे 2 tan थीटा मिलेगा, 2 से 2 कट जाएगा, आप यहीं पहुंचोगे sec थीटा अपॉन tan थीटा पर। ठीक है, तो इसको अप्लाई करने से बच रहा हूँ, इसको अप्लाई करने की जगह बेहतर है कि आप इसकी प्रॉपर्टी पर को समझें कि जो इसकी प्रॉपर्टी तो वो यही थी कि अगर किसी एक फ्रैक्शन में दो बार CND रूल अप्लाइड होता है तो हमें वही इनिशियल स्टेट फ्रैक्शन की मिल जाती है। तो मैंने यहाँ पे पहचान लिया था कि sec थीटा अपॉन tan थीटा वो फ्रैक्शन रहा होगा जिस पर CND रूल अप्लाइड हुआ है। अगर मैं इसी पर दोबारा CND रूल अप्लाइड करता हूँ तो मुझे sec थीटा अपॉन tan थीटा मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अगर इतनी बात क्लियर है तो फिर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे CND रूल लगाया तो हमें sec थीटा अपॉन tan थीटा मिल गया। अब जब यहाँ पे CND रूल लगेगा तो वही चीज़ होती है कि अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, यानी कि कॉम्पोनेंडो प्लस डिविडेंडो अपॉन कॉम्पोनेंडो माइनस डिविडेंडो। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 और 3 को आप ऐड करोगे और यहाँ पे 5 और 3 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो जब 5 और 3 को ऐड करोगे यानी 5 + 3 8 होता है और 5 - 3 कितना होता है, 2 होता है। आपको दिख रहा है बखूबी कि ये 2 से 8 कटेगा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी sec थीटा अपॉन tan थीटा की वैल्यू सीधा हमें मिल रही है 4। sec थीटा अपॉन tan थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 4। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है sin थीटा। तो देखिए इसको हम करेंगे क्या कि sec थीटा को तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। sec थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन cos थीटा, और पूरे का बटे है। tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है, sin थीटा बटे cos थीटा। और ये बराबर किसके है, ये बराबर है 4 के, ये भी आपने निकाला है। ये 4 के बराबर है, ये भी आपने निकाला है। अब देखिए जरा, इस cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, इस cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बच रहा है 1 अपॉन sin थीटा, 1 अपॉन sin थीटा बच रहा है 4, 1 अपॉन sin थीटा बच रहा है 4। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ sin थीटा क्या होगा, जब 1 अपॉन sin थीटा 4 है, जब 1 अपॉन sin थीटा 4 है तो sin थीटा क्या होगा, sin थीटा हो जाएगा 1/4। sin थीटा क्या हो जाएगा, 1/4, क्योंकि 1 अपॉन sin थीटा 4 है तो sin थीटा क्या होगा, 1/4 होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए, पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपने CND रूल अप्लाइड किया, आपके लिए ये क्वेश्चन कितना आसान हो चुका है, दूसरे ही स्टेप में आपको पता चल चुका है कि sin थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, तो सबसे मेन जो काम इसमें होता है वो होता है कि CND रूल को पहचानना।
और पहचानने का तरीका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि वही सेम नंबर प्लस में लिखे होंगे, अब अपॉन के नीचे वही सेम नंबर माइनस में लिखे होंगे। यानी कि पहचान सिंपल सी है कि एक बार सेम नंबर प्लस में और एक बार सेम नंबर माइनस में कहीं आपको दिखते हैं बटे के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं कि जी हाँ, यहाँ पे CND रूल अप्लाइड हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे की अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं कि जो CND रूल पर बेस्ड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन 2 लिखे हुए हैं बोर्ड पर, चूंकि पैटर्न एक ही है इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इनका संबंध भी है इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिखा है, क्योंकि मैं कुछ एक चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको यहाँ से। देखिए ये मैंने लिखा हुआ है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें एक पार्ट जो सेकंड वाला पार्ट है वो तो CHSL 2015 में पूछा गया है, और जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो SSC CHSL 2011 में पूछा गया। अब यहाँ पे संबंध क्या है वो आप समझ लीजिए। पहली बात तो ये है कि सेम वैल्यू यही दी गई थी कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। 2011 में जो क्वेश्चन बना वो बना साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू आपको निकालनी थी, और 2015 में जो क्वेश्चन बना वो साइन की पावर 4 थीटा निकालना था। लेकिन आप ये समझिए कि इस क्वेश्चन को पूछते समय एग्जामिनर ने ये भी नहीं देखा कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो कम से कम ऑप्शन तो देख लेते। मतलब दोनों ही क्वेश्चंस में यही ऑप्शन डाल दिए। नतीजा ये हुआ कि इसका आंसर इन ऑप्शंस में आपको मिला ही नहीं। साइन की पावर 4 थीटा का आंसर इन ऑप्शंस में आपको मिला ही नहीं। लेकिन चूंकि 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो एग्जामिनर ने इसमें सिर्फ एक पद हटाया, एक टर्म हटाया, कॉस की पावर 4 थीटा को हटा के यही क्वेश्चन सेम आपसे 2015 में पूछ लिया गया और ऑप्शन भी नहीं बदले गए। जिस कारण हुआ क्या, जिस कारण ये हुआ कि इसका आंसर इन ऑप्शंस में मैच ही नहीं किया गया। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चंस जो भी होते हैं प्रीवियस ईयर हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कि प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन बनते रहते हैं, उसी में चीज़ों को घुमाते रहते हैं। तो प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा कमांड आपकी होनी चाहिए। कम से कम हर प्रीवियस ईयर का पेपर आप 1 से 2 बार कम से कम तो आप लगा ही लें, सॉल्व कर ही लें। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन सबसे पहले दिया गया है हम लोग उसको समझते हैं कि हमें दिया गया है जो गिवन वैल्यू है वो गिवन वैल्यू ये है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इजिकल टू कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। ये आपको दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक तरीका और अप्लाइड होकर यहाँ डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल की मदद यानी पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँ कि क्या यहाँ पे CND रूल अप्लाइड हुआ है, तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे CND रूल अप्लाइड हुआ है। कारण ये है कि आपको मैंने पहचान बताई थी कि यहाँ पे देखिए साइन के साथ में वही कॉस प्लस में लिखा हुआ है और साइन के साथ में वही कॉस माइनस में लिखा हुआ है। इस कारण हम यहाँ आसानी से ये कह सकते हैं कि यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा फ्रैक्शन रहा होगा, जिसमें CND रूल अप्लाइड करने के बाद हमें ये फॉर्मेशन इसकी मिली है। अब अगर मैं इसमें दोबारा से अप्लाई कर दूँ CND रूल, अगर मैं यहाँ दोबारा से अप्लाई कर दूँ CND रूल, मैं दोबारा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोग जान चुके हो कि यहाँ पे एक बार CND रूल अप्लाइड हो चुका है और वो फ्रैक्शन क्या रहा होगा, वो फ्रैक्शन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रहा होगा। तो अब आप जानते हो कि CND रूल जब भी आप एक फ्रैक्शन में दोबारा अप्लाइड करते हैं तो हमें वही फ्रैक्शन मिल जाता है जिस फ्रैक्शन से हम लोग चले थे, यानी यहाँ मिल जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए जब कुछ नहीं है बटे में तो 1 होगा, तो 3 + 1 यानी कि अंश प्लस हर और अंश माइनस हर। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की बात की जाए तो ये होता है टेन थीटा के बराबर, और टेन थीटा यहाँ से कितना निकला है फ्रेंड्स, 3 और 1 जोड़ोगे 4 मिलेगा, और 3 में से 1 घटाओगे 2 मिलेगा, 4 से 2 काटोगे कितने बार कटेगा, 2 बार। तो टेन थीटा की वैल्यू आपको मिली है 2 को मैं कह सकता हूँ कि 2/1, 2 को मैं क्या कह सकता हूं, 2/1। क्यों कह सकता हूं, इसके पीछे का रीजन क्या है कि टेन थीटा को मैंने 2 की जगह 2/1 लिखा है। क्यों, देखिए क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू तो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए साइन और कॉस की वैल्यू। साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए है और टेन थीटा निकला है। अब आप एक चीज बताइए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मैंने आपको जब पहला ही सेशन बताया था, पहला ही सेशन से मैंने यही शुरुआत कर दी थी कि P/B क्या हो, मैंने वही चीज़ अप्लाइड कर दी थी दोस्तों।
तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कि वहाँ मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि P बाई बी क्या होता है, P बाई एच क्या होता है, ठीक है। और मैंने वहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के जरिए से आपको सारी चीज़ें समझाई भी थी, तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाइड होगी। तो आपको जैसे ही टेन थीटा मिल गया है, आप टेन थीटा से ये कह सकते हैं कि भाई ये जो 2 होगा, चूंकि टेन थीटा होता है आपका, चूंकि टेन थीटा आपका होता है क्या, आपका टेन थीटा होता है P बाई बी होता है, क्या होता है, P बाई बी होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो 2 तो हो गया परपेंडिकुलर और 1 हो गया बेस। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री किस ट्रायंगल पर बेस्ड है, राइट एंगल ट्रायंगल पर। मैंने माना ABC ये इसकी साइड है, ठीक है। अब देखिए जरा, ये एंगल थीटा अगर मैंने माना तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, AB साइड होगी, और बेस क्या होगा, BC साइड होगी। तो परपेंडिकुलर का मान आपको दिया गया यहाँ पे 2 और बेस का मान आपको मिल गया है 1। अब अगर मैं यहाँ से AC पूछूं तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, और पाइथागोरस थ्योरम से AC की वैल्यू क्या निकल के आएगी, √5। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, क्या होता है, कर्ड का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस पता है आपको, परपेंडिकुलर पता है आपको, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे और उसका अंडर रूट ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको AC साइड मिल जाएगी। AC साइड कितनी निकल के आई है यहाँ से फ्रेंड, √5 निकल के आई है। अब यहाँ पे देखिए, अब आपसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पूछी जाए, आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड मिल चुकी हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहां से कहूं साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं यहां से कहूं साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो साइन थीटा अपने आप में क्या होता है, साइन थीटा अपने आप में होता है P बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में AB है और हाइपोटेनियस साइड में AC है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई फ्रेंड्स, साइन थीटा की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 2/√5। क्या निकल के आ गई, 2/√5 निकल के आ गई साइन थीटा की वैल्यू। और अगर मैं यहीं कॉस थीटा की बात करूं कि कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है B बाई एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। B बाई एच का मतलब क्या हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और बेस यहाँ पे क्या है, इस ट्राइंगल में साइड BC है, हाइपोटेनियस क्या है, AC है। तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा आपका 1/√5, 1/√5। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो, देखो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई, ये कैलकुलेशन करना तो आप डे 1 से सीख रहे हो। पहले दिन से ही मैंने ये कैलकुलेशन कराना सिखा दिया था आपको, जब हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू जैसे ही आपको मिली थी CND रूल अप्लाइड करके, तो वहाँ पे टेन थीटा होता है P बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे देख लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर आपका अगर ये थीटा एंगल लेंगे तो साइड AB परपेंडिकुलर होगा और साइड BC बेस होगा। परपेंडिकुलर आपको दिया गया है 2 है और बेस आपका 1 है। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे लगाई है हाइपोटेनियस, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आपने साइड AC निकाली है, जो निकल के आई है √5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमने क्या कहा है, हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए है, तो साइन थीटा निकालोगे, क्या होता है, P बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ, AB, और हाइपोटेनियस क्या हुआ, AC, यानी कि AB अपॉन AC हुआ। AB की वैल्यू 2 थी, AC की वैल्यू √5 थी। साइन थीटा निकल के आ गया है आपका 2/√5। कॉस थीटा की बात करते हैं तो B बाई एच होता है, B यानी कि बेस है साइड BC और हाइपोटेनियस है साइड AC, यानी कॉस थीटा होगा 1/√5। यहाँ तक पहुँचने में आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। मैंने आपको एक बार फिर से रिवाइज भी करा दिया कि यहाँ पे कैसे पहुँचे हैं हम। अब देख लीजिए, अगर हम लोग सेकेंड पार्ट की बात करें कि साइन की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको इसका रीजन बताया है कि इस क्वेश्चन को एज इट इज उठा के रख दिया गया है, ऑप्शन को भी नहीं देखा गया, जिस कारण हुआ क्या कि साइन की पावर 4 थीटा का आंसर ऑप्शन में मैच ही नहीं किया, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, साइन की वैल्यू भी आपको मिल चुकी है, कॉस की वैल्यू भी आपको मिल चुकी है। अब अगर मैं सेकेंड पार्ट की पहले बात करूं, सेकेंड पार्ट हमसे क्या कहता है, साइन की पावर 4 थीटा का मान निकालना। तो साइन थीटा आपको पता है 2/√5 है, तो पावर 4 का मतलब इस पूरे की पावर 4 हो गई। तो 2 की पावर 4 तो आपको दे देगा 16,
और √5 की पावर 4। मैंने आपको बताया था कि रूट का मतलब क्या होता है, √x कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है x की पावर 1/2 होना। क्या होना, 1/2 होना। अब अगर यहाँ पे कहूँ कि √x की पावर 4 लिखी हुई है, यानी x की पावर 1/2 और इस पर पावर 4, तो 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स, यानी कि x²। तो √x पर पावर अगर 4 है तो बाहर क्या निकल के आता है, x² निकल के आता है। इसका मतलब है √5 पर पावर 4 है तो ये होगा 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो साइन की पावर 4 थीटा का जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 16/25, यानी कि 16/25। 16/25 इसका आंसर होगा। क्या आपको ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। रीजन वही इकलौता एक रीजन है कि इस क्वेश्चन को एज इट इज उठा के 2011 के क्वेश्चन को 2015 में रख दिया गया। ठीक है, मॉडरेट तो किया गया लेकिन ऑप्शन को नहीं चेक किया गया। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या था, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। तो कॉस की पावर 4 थीटा अगर हम लोग निकालेंगे तो कॉस की पावर 4 थीटा यहां देख लीजिए, अगर मैं कॉस की पावर 4 थीटा की बात करूं तो कितना होगा, ये होगा 1/25। क्या होगा, 1/25। क्लियर है ना, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो अब यहाँ पे देखिए, साइन की पावर 4 थीटा आपका निकला था 16/25, यानी कि 16/25, और कॉस की पावर 45 निकला है 1/25, यानी कि 1/25। जब इसको आप घटाओगे, समान हर की भिन्न है, हर समान है तो अंश को सीधा घटा दो। 16 में से 1 गया, 15/25। क्या 15/25 किसी से कट रहा है, जी हाँ बिल्कुल कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 से 3 बार ये कटेगा, 5 से 5 बार ये कटेगा, यानी जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा 3/5, यानी कि 3/5। ऑप्शन देख लीजिए, 3/5 कहीं है, जी हाँ ऑप्शन सी, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, कहीं भी आपको कोई समस्या हो तो बताइए, कहीं भी कोई समस्या आपको नहीं होगी क्योंकि मैंने एक एक स्टेप आपको बिल्कुल आसानी से समझाया है, आसान भाषा में समझाया है। ठीक है, हो क्या रहा है, क्वेश्चन CND रूल पर बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी लग रही हैं, मैंने आपको बता दिया, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्पज से। और आप देख भी रहे हैं कि ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, 2011 का क्वेश्चन 2015 में भी बना है और आगे भी बनने की पूरी प्रबल संभावना रहती है। ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स कि जब हमने यहाँ पे CND रूल अप्लाइड किया था तो हमें यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू मिल गई थी। tan थीटा की वैल्यू हमें 2 मिली थी, 2 को हम 2/1 कह सकते हैं। चूंकि tan थीटा होता है P/B, यानी कि लंब बटे आधार, तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। उस राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा के सामने की जो साइड होती है वो हमेशा लंब यानी कि परपेंडिकुलर कहलाती है। तो परपेंडिकुलर 2 मिल चुका है, बेस 1 मिल चुका है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइड करके कर्ड यानी कि साइड AC निकाल लेंगे और साइड AC निकलेगी √5। ठीक है, इतना स्टेप करने के बाद हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें साइन थीटा पता होता है कि P/H होता है और कॉस थीटा होता है B/H। P का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस ट्राइंगल पर जाएंगे, क्या परपेंडिकुलर है थीटा एंगल के लिए और क्या हाइपोटेनियस है, तो वैल्यू रख देंगे। और कॉस थीटा में देखेंगे कि भाई क्या बेस है और क्या हाइपोटेनियस, तो वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट जो हमसे पूछा गया था, साइन की पावर 4 थीटा पूछा गया था। साइन थीटा चूंकि हमारा निकला है 2/√5, तो साइन की पावर 4 थीटा क्या हो जाएगा, 16/25। पहला आंसर हमें मिल चुका है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो था फर्स्ट पार्ट, वो था साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। तो इसका हम निकालेंगे कि चूंकि साइन की पावर 4 थीटा अभी आपने निकाला था 16/25 होता है और कॉस थीटा होता है 1/√5, तो कॉस की पावर 4 थीटा होगा 1/25। जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो 15/25 हमें मिलेगा, यानी कि 15/25 हमें इसको आंसर मिलेगा। चूंकि 15 और 25 कटते हैं 5 से, तो हमने इसको काट भी दिया है, तो 3/5 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। क्लियर है इतनी बात, एक एक स्टेप मैंने आपको समझाया है, समझ में आ गई होंगी हर एक चीज। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इस सेशन को यहीं पर विराम देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि पिछले सेशन में जो भी एक सेशन रहा होगा उसमें हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, लेकिन वहाँ पे सॉल्व करने का अलग तरीका मैंने बताया था। वो तरीका सबसे बेस्ट तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पे CND रूल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे CND रूल भी अप्लाइड हो रहा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाला है, जिससे कि मैं यहाँ पे आपको बता सकूं कि अगर मैं यहाँ पे CND रूल से अप्लाइड करता हूँ तो भी ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हमें आंसर दे देगा। तरीका क्या होगा वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखिए कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि tan थीटा बराबर है
4/3 यानी कि 4/3 के। चूंकि टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा है 4/3 के बराबर। इतनी बात तो जैसा स्टेप क्वेश्चन में दिया गया था मैंने सिर्फ उतना ही लिखा है, अपनी तरफ से अभी कुछ नहीं किया है। देखिए फ्रेंड्स, जो पूछा गया है वो जरा आप एक बार देखिए कि जो पूछा गया है वो पूछा गया 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। तो जानने वाले ये जान चुके होंगे कि यहाँ पे CND रूल अप्लाइड बिल्कुल हो सकता है। कब? जब जो फ्रैक्शन हमें मिले वो मिले 3 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा। 3 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अगर हमें फ्रैक्शन मिल जाता है, 3 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अगर हमें फ्रैक्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे अगर मैं CND रूल लगाऊंगा तो आप देख सकते हो कि 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा ऊपर मिलेगा और 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा नीचे मिलेगा। वही चीज़ क्वेश्चन में हमसे पूछी गई है। तो अब हमारा सिर्फ स्टेप क्या करना रह गया है, सिर्फ हमें ये रह गया है कि हम इस चीज़ को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इस चीज़ को इस रूप में लिख लें। किस रूप में लिख लें? इस रूप में लिख लें। यही स्टेप रह गया है। तो देखिए, साइन के साथ 3 चाहिए, यानी इस बटे के 3 को मैं अगर यहाँ भेजूंगा तो ये गुना में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इस बटे को 3 को मैं अगर यहाँ भेजूंगा तो ये गुना में जाएगा, यानी 3 साइन थीटा हो जाएगा अपॉन। अब देखिए, कॉस के साथ 2 चाहिए है, यानी कि कॉस के साथ 2 चाहिए है, तो मैं 1/2 का अगर गुना कर दूं, 1/2 का मैं गुना यहाँ करूं और 1/2 का मैं गुना यहाँ करूं, तो यहाँ तो हो जाएगा 2 कॉस थीटा और यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 4/2। ये बाई 2 क्यों हुआ? क्योंकि 1/2 का मैंने गुना यहाँ किया है और उसी 1/2 का गुना मैंने यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। तो 2 से 4 कटेगा कितने बार? 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई कि मैंने ऐसा क्यों किया है, क्या रीजन है? क्योंकि मैं यहाँ पे CND रूल अप्लाइड करना चाहता हूं। समझ में आ गई बात? अब देखिए, 3 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा किसके बराबर मिला है? 2 के बराबर मिला है। इस 2 को मैं 2/1 भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 2/1 भी लिख सकता हूं। अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा क्या? अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा CND रूल को। जैसे ही CND रूल यहाँ पे अप्लाइड होगा, आपको आंसर मिल जाएगा कि अंश प्लस हर अपॉन अंश माइनस हर, और ये बराबर होगा अंश प्लस हर यानी कि 2+1 और अंश माइनस हर यानी 2-1। 2+1 आपको दे देगा 3 और 2-1 देगा 1, यानी कि 3/1। 3/1 अपने आप में क्या होता है? 3। तो 3 को आप 3.0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपको पॉइंट में दिया गया है। तो 3.0 यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि एक तरीका तो मैंने आपको सीधा बताया था कि यहाँ पे जब मैंने इस क्वेश्चन को पिछले सेशन में कराया था, तो वहाँ पे मैंने आपको ये तरीका बताया था कि टेन थीटा को आप साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, जहाँ पे आप सीधा साइन थीटा की वैल्यू 4 और कॉस थीटा की वैल्यू 3 रख दीजिए इस क्वेश्चन में, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वो तरीका भी बेस्ट तरीका है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे इसलिए रखा क्योंकि हमें यहाँ पे अप्लाइड करना है क्या? CND रूल। तो CND रूल अप्लाइड करने के लिए सबसे पहले हमने देखा कि जो क्वेश्चन पूछा गया है क्या ये CND की फॉर्मेशन में है या नहीं। तो मैंने देखा कि अगर फ्रैक्शन 3 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा हो, तो यहाँ पे देख लीजिए कि अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे CND रूल अप्लाइड हो रहा है। तो इसीलिए मैंने इस चीज को इस फॉर्मेशन में लिखने का प्रयास किया है। और मैंने क्या किया है कि इस बटे 3 को जब मैं यहां लाऊंगा, साइन के साथ ये गुना में जाएगा। कॉस के साथ 2 लाना है, तो 1/2 का मैंने गुना यहां किया और 1/2 का मैंने गुना यहां किया। इस 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स, तो हमें 3 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूं। CND रूल अप्लाइड किया, आंसर हमारा आ गया हमारे पास 3.0 यानी कि 3। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, आपकी इच्छा है आप इसको करें या ना करें, वो आप पर डिपेंड है, क्योंकि मेरा काम जो है वो मैं बहुत ईमानदारी से कर रहा हूँ। आप अपना काम कितनी ईमानदारी से करते हैं ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड है। कोई यहाँ पे ऐसा ज़बरदस्ती का ज़माना नहीं रहा कि आपको बैठा के ज़बरदस्ती डंडे की दम पे आपसे सवाल करवाए जाएँ। ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपनी पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। अब आपका काम है वो आप करिए। मैं होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि CND रूल पर बेस्ड होंगे। ठीक है, करना ना करना आपके ऊपर है। ठीक है, अगर कोई करता है तो कमेंट जरूर करें, हमें बताएं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2 क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं एक बार देख लीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2
51/79 यानी कि मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है 2 सही 51/79। साइन थीटा की आपसे वैल्यू पूछी गई है। अगला क्वेश्चन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 5/4 दिया गया है। आपसे पूछा गया सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा +1। ठीक है, ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं, सॉल्व करना। कुछ समस्या होती है कमेंट करना, बाकी अगर आंसर आ जाता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बता देना कौन सा ऑप्शन आपका आंसर आया है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं और आज के इस सेशन में हमारा CND रूल कंप्लीट होता है। आप प्रैक्टिस कीजिए। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप बचा हुआ है, यानी कि इस ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस को छोड़कर, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस तो अभी मैं पूरी पढ़ाऊंगा, हाइट एंड डिस्टेंस को छोड़कर अब सिर्फ इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना रह गया है। बाकी पूरा हम लोगों ने विधिवत रूप से क्रम बाई क्रम चलकर बेसिक से बिल्कुल टॉप लेवल तक हर एक चीज़ को समझा है और हम लोगों ने आज आकर मैक्सिमम मिनिमम को छोड़ के अभी तक यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। मैक्सिमम मिनिमम को कंप्लीट करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बची होगी जो कंप्लीट नहीं होगी। मैं यहाँ पे फिर से देखूंगा, चेक करूंगा अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पैटर्न से हटके होते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं जो किसी ना किसी पैटर्न से हटकर बनाए जाते हैं। उन क्वेश्चंस को मैं मिसलेनियस का एक पार्ट लेके आऊँगा। ठीक है, जब मैं ये सब कंप्लीट कर लूँगा ट्रिग्नोमेट्री, फिर एक मिसलेनियस का पार्ट लेके आऊँगा, उसमें उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा जो कि पैटर्न से अलग होंगे। ठीक है, यानी कि कोई एक कॉन्सेप्ट से नहीं बन रहे होंगे, वहाँ पे आपको बेसिक तरीका लगा के सब सॉल्व करना होगा। मैं उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है, पर्याप्त है। आप प्रैक्टिस कीजिए। आज 19वां सेशन था, तो आप खुद समझ सकते हैं कि 19 लेक्चर इसके आ चुके हैं और सभी की 40 मिनट से ऊपर की वीडियो है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आपके डाउट क्लियर होंगे। बाकी कोई डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चैनल पर जो भी नया है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के क्रम में। ठीक है, कैसे निकालेंगे ये हम सीखेंगे वहाँ पर। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों, गुड बाय।